तो गाइज़ आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइज़ ये पहला मुकाबला जो है ये है द ब्रिटिश के खिलाफ है। ये 3 थुट्टी वाला अंकल है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है पर एक जीमो उसका म्यूटू ख़त्म। अगर मेरे पास कोई और पोकेमोन होता तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर वो पुराने बैटल की तरह टीऑक्सिस लेके आ जाता है जो उसका ओनली पोकेमोन है जो मेरी टीम को हरा सकता है। अगर ये पोकेमोन ना हो तो मेरे को नहीं लगता ये घंटा मेरे को हरा पाएगा। पर यहाँ पर हम लोग स्टीलिंग्स का ड्रैगन टेल यूज़ करते हैं ताकि ये जाए और कोई दूसरा पोकेमोन आए जिसे हम लोग ख़त्म कर सकें। फिर वो R7 का आर्चॉम, ये उसका जो है ये R7 है। मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया गया इधर। और जी मूव मैंने उसका वेस्ट किया। फिर मैं लेके आता हूँ सलगैलियो। अब मैं यहाँ पर पहले बल्कअप करता हूँ, ठीक है। अब बल्कअप हो गया। अब मैं चाहता तो मॉर्निंग सॉन यूज़ कर सकता था पर मैंने यहाँ पर जी मूव यूज़ किया क्योंकि मुझे इससे पोकेमोन को मारना है। मेरे को थोड़ा गुस्सा था इस पर पिछले बार पर, क्योंकि पिछले बार मैं एक ही पोकेमोन को हरा पाया था। तो इस बार एक प्लेयर ऑफ खेल ख़त्म। एक R7 मारा हम लोगों ने SR का और एक डबल SR का एविकिन 1 R7 मारा, R1 मारा हम लोगों ने। फिर अगर ये यहाँ पर 2 जी मूव ना यूज़ करता, मेरे को लगा 2 जी मूव यूज़ नहीं करेगा, ये थोड़ा सा बनेगा ऐसे जो होते हैं ना एनिमी वगैरह में चांस दे के हाँ हरा कर दिखा वैसे बनेगा। पर नहीं, ये डरपोक निकला, इसलिए यहाँ पर 2 जी मूव यूज़ किया पर बेचारा स्वॉम्फर्ड को मार नहीं पाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एस्केप कर दिया क्योंकि अब ये खेलने का फ़ायदा नहीं है। तो पुराने बैटल जैसा हो जाएगा, फ्लिंच होकर मैं ख़त्म हो जाएगा मेरे सारे पोकेमॉन्स। तो ऐसे भी मैं हार चुका हूँ। तो चलो हम लोग दूसरे बैटल पे जाते। तो ये बैटल है एक SKHM6 इनका नाम है। और पता नहीं VIP0 पहले हुआ करता था, पता नहीं अभी VIP0 है या नहीं। तो मैं सबसे पहले लेके आता हूँ सलगैलियो को, ठीक है। पर यहाँ पर एक मूव देखना उसके पालकिया के पास क्या है, नॉक ऑफ। तो ये मेरे को जमा नहीं, नॉक ऑफ क्यों दिया गया यहाँ पर, एक पालकिया को अब नॉक ऑफ क्यों दोगे, मैं ये समझ नहीं पाया। आपके पास कोई इफेक्ट मूव है या फिर कुछ ऐसा, उससे अच्छा आप कोई दूसरा मूव दे देते। पर कोई नहीं, लोग की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ मोबाइल R7 को। मेरे को लगा यहाँ पर वो जी मूव वगैरह कुछ यूज़ करेगा पर उसने टॉन्ट यूज़ किया। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर जी मूव मार देते। कोई भी पोकेमॉन, मेरे को लगा ही था वो नेक्स्ट चार्जर लेके आएगा। और इतना तो पता ही है कि कभी कोई मोबाइल दिखता है तो हर कोई अपना चार्जर लेके आता है। अब मैं यहाँ पर ब्रिक ब्रेक यूज़ करता हूँ। अगर रूस्ट यूज़ करता है तो मरेगा क्योंकि नॉर्मल टाइप हो जाएगा, अगर नहीं यूज़ करता है तभी मरेगा। और ये बड़ा एडवांटेज था मेरे खिलाफ, मेरे को। और उसका चार्जर जो है गया। तो ये होता है गाइस एक्सपीरियंस। अगर आप किसी भी चार्जर अगेंस्ट हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 70% चांसेस होते हैं कि वो लोग अपने HP रिकवर करने के लिए रूस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो फिर मैं यहाँ पर मोबाइल को बचाते हुए सलगैलियो को लेके आता हूँ क्योंकि इसके जो जी मूव है उसके पास नॉक ऑफ होता है, ऊपर से थोड़ा सा तगड़ा जी मूव है इसका ब्लेजिकिन का। अब मैं लिखा था स्वॉम्फर्ड क्योंकि अब इसका जी मूव चला गया तो अब ये पोकेमोन कोई काम का है नहीं, इसे ट्रैप करेंगे, एक फिशर स्लैश खेल ख़त्म हो जाएगा। और मैं ट्रैप यूज़ करता हूँ जो हमारा इन्फेस्टेशन मूव है और पकड़ में आता है उसका पालकिया। अब भाई इसके अगेंस्ट तो मैं खड़ा रह नहीं सकता, इसका एक जी मूव गिरेगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज लग जाएगा मेरे को। तो मैं फिर से लेके आता हूँ सलगैलियो, ठीक है। मैं इसका जी मूव जो है उसे वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले भाई जी मूव वेस्ट करेंगे उसके बाद पोकेमोन को मारेंगे। अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मॉर्निंग सन, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा बल्कअप, उसके बाद हम लोग इसे धीरे से मारेंगे, ठीक है। पहले हम लोग को थोड़ा बल्कअप होना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही नॉर्मली उतर जाते तो हो सकता है कभी कभार एक एक हिट में बहुत ज़्यादा डैमेज लग जाता है। हालांकि आपके पास अनवर जैसा एबिलिटी है तो गेम में बहुत सारे ग्लिचेस हैं जिनका फ़ायदा लोग उठा लेते कभी कभी। अब मैं यहाँ पर रॉक टूम यूज़ करता हूँ। मेरे को पता है उसके बाद जी मूव ऐसा होगा जिससे मैं नॉक प्लस बर्न में चला जाऊँगा। पर फिर भी मैं थोड़ा रिस्क लेके, क्योंकि भाई अटैक +2 हो चुका है तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। मैं और एक बार रॉक टूम यूज़ करता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, सोचता हूँ कि फोर्ट्रेस को लाया जाए और मैं फोर्ट्रेस को लेके आता हूँ, ठीक है। और वो भी पोकेमोन बदल देता है। मैं ये समझ नहीं पाया, इधर पोकेमोन बदलने की ज़रूरत थी नहीं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ये उसकी स्ट्रैटेजी होगी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले स्लेथ रॉक यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई वो जो हेराक्रॉस है वो 4 गुना कमज़ोर है रॉक मूव के सामने, तो ये उसे 4 गुना ज़्यादा डैमेज देगा। उसके बाद मैं टॉक्सिक स्पाइक यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है जो टॉक्सिक स्पाइक से बच पाए। अब मैं यहाँ पर मेरे को एक्चुअली मैं पोकेमोन बदल देता हूँ। मैं सोचता हूँ बाद में स्पाइक्स दोबारा यूज़ करेंगे, मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पर। और वो यूज़ करता है ये रॉक ब्लास्ट, और ऊपर से इसके बाद फ्लिंच होल्ड आइटम भी है। तो मैं सोचता हूँ जी मूव मार के खेल ख़त्म करेंगे। पर इसके बाद बुलेट सीड्स था तो ये मेरे को पता ही नहीं था कि फायर हेराक्रॉस पर ये लोग बुलेट सीड्स डाल रहे हैं। पर ये इतना ख़तरनाक था नहीं, मार देना चाहिए था। पर मेरे स्वॉम्फर्ड का डिफेंस जो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं भाई बलि का बकरा बनाता हूँ हमारे फोर्ट्रेस को। अब मैं इसे वेस्ट करना चाहता हूँ। अब मैं लेके आता हूँ इसके बाद गेंगार को। भाई किसी काम का नहीं है अभी गेंगार इस टीम के अगेंस्ट, वैसे तो पोकेमोन बहुत ही अच्छे काम का है।
अब वो अटैक अपना बढ़ाता जाता है स्वॉर्ड डांस यूज़ करके। अब मेरा गेंगार भी गया। लैंड ऑफ ओरिजिन स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव नहीं है, वी क्रिएट है स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव। अगर आपको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, सबसे ताकतवर फायर टाइप मूव है वी क्रिएट। उसके बाद जो भी आता है, लैंड ऑफ ओरिजिन भी ताकतवर मूव है यार, ऐसा नहीं है कि बेकार है, पर भाई वी क्रिएट थोड़ा सा कभी कभार बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है और कभी कभार बिल्कुल ही घटिया डैमेज देता है। पर लैंड ऑफ ओरिजिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतर मूव है अगर आप लोग जाओ तो। अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि भाई इसका जी मूव वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग और हो भी जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ही चीज़ करता हूँ, एक बार मॉर्निंग सन यूज़ करके मैं इससे रॉक टूम मारूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास अभी मैंने सलगैलियो को ऐसा कोई भी स्टेटस मूव नहीं दिया, क्योंकि भाई गेंगार जब ट्रैप कर लेता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर रॉक टूम यूज़ किया, जिससे उसका स्पीड -1 किया मैंने। और एक बार अगर उसका स्पीड -2 हो जाता है, अब मेरे को कोई घंटा डर नहीं, अब मैं आराम से मॉर्निंग सन यूज़ करके बल्क अप यूज़ करके इसे मार सकता हूँ। और ये पोकेमॉन बदलेगा भी तो मरेगा, क्योंकि स्लेथरॉक्स और टॉक्सिस भाई दोनों एक साथ बिछे हुए हैं, तो उससे 4 गुना ज़्यादा डैमेज लेना पड़ेगा उस फायर हेराक्रोस को, पर्टिकुलर से फायर हेराक्रोस, क्योंकि बग और फायर एट्रीब्यूट का है तो 4 गुना ज़्यादा वीक हो जाता है एक रॉक टाइम मूव के सामने। अब मैं यहाँ पर स्वॉम्फर लेके आता हूँ, वो फ्लेयर ब्लीज ही यूज़ करेगा या फिर पोकेमॉन उसने बदल दिया। मेरे को ये एक्सपेक्टेड था नहीं कि पोकेमॉन बदलेगा। ये जो गार्चॉम्प है ये R2 एवेकन 2 है, मतलब 2 जी मूव्स यूज़ कर सकता है, तो मुझे इस जी मूव्स को भी वेस्ट करना है। और इसे वेस्ट करने के लिए मैं लेके आता हूँ अपने मोबाइल को। अब देखो मेरे पास जी मूव रहा नहीं, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, फ्लेयर रफ, क्योंकि भाई R7 है तो ज़्यादा अटैक बूस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, एक शॉट काफ़ी रहता है। तो और एक खेल ख़त्म, एक आयरन हेड भी काफ़ी रहेगा, पर मैं यहाँ पर प्लेयर ऑफ यूज़ करता हूँ कि कोई भी पोकेमॉन उसके सारे ड्रैगन टाइप ही हैं अदर देन इसके, पर ये भी चला जाता है एक ही शॉट में। ऊपर से टॉक्सिक स्पाइक्स ने भी मार दिया, तो खेल अच्छा जा रहा था यहाँ पर। अब मैं फिर से सलगैलियो के लेके आता हूँ, ठीक है। सलगैलियो के इसीलिए लेके आता हूँ कि एक बार वो बल्कअप हो गया ना तो गाइस बहुत ही खतरनाक खेल होगा, आराम से वो अकेले अर्थ को मार मार के सारे पोकेमॉन्स को मार देगा। तो मैं इसीलिए सलगैलियो को बार बार लेके आ रहा था। अब वो यहाँ पर लेके आता है अपने गार्चॉम्प को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बल्कअप करता हूँ, मेरे को लगा था उसके बाद रेस्ट होगा, ठीक है, पर उसके बाद था रूस्ट। तो हर कोई पूछेगा भाई रूस्ट आप इसने कैसे दिया, तो इसने पहले जेड में इवॉल्व किया है, ठीक है, उसमें रूस्ट TM डाला है, उसको रीसेट किया है, फिर दोबारा एक्स में डाला है, ठीक है। तो ये पुराना ट्रिक है, ये आप कोई भी मूव किसी भी पोकेमॉन को दे सकते हो अगर उसके डिफरेंट टाइप्स हो तो ये मूव मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, मैं अपने गार्चॉम्प पे दूंगा। अगर सॉलिड रॉक नहीं हटेगा रीसेट के बाद तो मैं इसे ड्रेन पंच दूंगा, बल्क अप दूंगा, फिशर स्लैश दूंगा और ड्रैगन टेल। इससे अनस्टॉपेबल होगा मेरा गार्चॉम्प जो मेरे VIP 0 वाला है। और क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ये मूव्स पसंद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये मूव्स कलेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रेन पंच मेरे को कुछ स्टेट चाहिए, उसके साथ कंप्लीट हो जाए, और रहा बाकी बल्क अप ये सब तो है मेरे पास, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल देता हूँ, मैं जानता हूँ उसका HP कम है तो जी मूव यूज़ करेगा। भाई ये एक्सपीरियंस है हमारा, ये लोग हम बैटल कर करके जानते हैं कि लोग कब क्या यूज़ करेंगे, और यही होता है, उसका जी मूव वेस्ट होता है। अब मैं यहाँ पर प्लेयर ऑफ यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता था वो कोई अटैक टाइप मूव यूज़ करता, पर मेरे को लगा ही था कि टॉन्ट वगैरह कुछ यूज़ करेगा, उसे लगेगा साथ में फिर से सलगैलियो लेके आऊँगा। अब यहाँ पर चला जाता है उसका जो है फायर हेराक्रोस। अब मैं सोचता हूँ स्टीलिंग्स लाते हैं, स्टीलिंग्स पे मैंने नया मूव ऐड किया है जो है सैंडटूम, पर मैं रिक्स नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ खेल पलट सकता है, क्योंकि भाई पालकिया का अटैक अगर 6 हो गया तो एक शॉट में मेरे सारे पोकेमॉन जाएंगे। हालांकि स्वॉम्पर का भी डिफेंस कर लेगा, पर अगर वो स्लीप टॉक यूज़ करता है तो वो भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैं खेल जल्दी ख़त्म करता हूँ प्लेयर ऑफ से। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।